जय जिनेन्द्र। एक ही मिनट, आप लोग सब म्यूट कैसे कर पा रहे हो? जय जिनेन्द्र। आप स्क्रीन टच करेंगे तभी वो लगेगा। चार्ज कर रहे हैं ना आप? बोलिए, आपकी आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है गुरुजी। हाँ, मेरी आवाज सभी को आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है गुरुजी। अच्छा अच्छा, सभी के लिए नमो जनाना। और आज हम अपना अभ्यास मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। तो हम पहले एक बार बोलते हैं मंगलाचरण, फिर आप लोगों से सुनेंगे और आप लोग दोहरा भी लेंगे। धम्मो मंगल मुक्किट्टम, धम्मो मंगल मुक्किट्टम, अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयमो तवो, देवावीतम नमन्सन्ति, देवा वीतम नमं सन्ति, यस्य धम्मे सयामणो। जस्सदम में सयामणो। ये इस तरह से ये मंगलाचरण है। और नील भाई, आप किसी से जिसको याद हो या जो कर सकें उनसे किसी से मंगलाचरण करवा लें, तो पता भी बिल्कुल चल जाएगा कि किस तरह की तैयारी कर रहे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जब गुरुजी हमें रिपीट करवाएगी 1-2 क्लास के लिए, हमें गुरुजी की बात रिपीट करना है। मैंने आप सबको म्यूट पे रखा है जिससे क्लास बहुत ही स्मूथली चले। तो आप सबके बिहाफ में मैं रिपीट करूंगा और आपको आपकी जगह पे रिपीट करना है। अब गुरुजी ने लास्ट टाइम हमें टास्क भी दिया था कि हमें ये मंगलाचरण लर्न कर देना है। ऐसे कौन कौन है जिन्होंने लर्न किया है? आपको हैंड रेज करना है। मैं 1-2 जन को अलाउ करूंगा इसे बोलने के लिए। आपको हैंड रेज करना है जिसने लर्न किया है। ठीक है। राहुल जैन, आप मंगलाचरण बोलोगे। धम्मो मंगलमुख्खिट्टम्, अहिंसा संयमो तवो, देवा वित्तं नमं सन्ति, जस्य धम्मे सयामणो। गुरुजी ठीक है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी तरह सबको याद कर लेना है ये मंगलाचरण। अगली बार हम किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो हम इसको, मेरी समझ में अभी तो कई अनेक लोगों ने याद कर लिया होगा। क्यों इलंगोवन जी, आपने याद किया?
इलंगोवन जी हाँ कर लिया। सुनाइए। धम्मो मंगलमुक्किट्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरुजी। हाँ, और ये जय कुमार जी आपको याद है? जय कुमार जी शायद गुरुजी जय कुमार जी जुड़े नहीं अब तक, ऐसा लग जुड़े रहा हैं, है। जुड़े हैं। जय जुड़े कुमार हैं? जी आपको हैंड रेज करना पड़ेगा जय कुमार जी, तो ही मैं आपको फाइंड आउट कर पाऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ आगे आगे बढ़ें, फिर सुन हाँ। लेंगे उनसे, ठीक है सो ना? हाँ, क्योंकि अपने गुरुजी पास हम यस आज का हाँ क्लास शुरू करें उससे पहले हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम पिछले कुछ क्लास में जो जो बातें हुई है उसका थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। सो हमने पहले क्लास के अंदर 8 प्रकार के स्वर के बारे में देखा था। तो स्वर ऐसी चीज है कि जिसको बोलते समय हमें सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है? यानी कोई भी शब्द बोलते हैं तो बोलते समय जिसकी सहायता लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। तो उसके अंदर हमने 8 स्वर देखे थे। फिर हमने व्यंजन देखे, 29 प्रकार के व्यंजन, और वो व्यंजनों को हमने देखा कि किस प्रकार अलग अलग वर्ग के अंदर विभाजित किया गया है, यानी उसको डिवाइड किया गया है, जो हमें याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास लगी तो उसके अंदर हमने प्राकृत के कुछ सामान्य नियम पढ़े। जैसे आपको याद होगा री होता है उसका प्राकृत में कैसे कन्वर्जन होता है, स श श। हाँ, इन 3 स प्रकार में स हाँ के हिसाब से ही, हाँ स स ही आता है। ऐसे कुछ सामान्य नियमों के बारे में हमने जानकारी पाई थी, और साथ ही साथ हमने प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था। पिछले क्लास के अंदर यानी हमारी प्राकृत पाठशाला की चौथी कक्षा, उसके अंदर हमने देखा था कि प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष यानी वह, वे, बराबर, यानी वे सब और वह सब। तो ऐसे एक वचन और द्विवचन बहुवचन में कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में देखा था। और जब उसको हम प्राकृत भाषा में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उसे कौन से शब्दों के यूज करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं उसके बारे में हमने पिछले क्लास में जाना था। जैसे एक खाली सिंपल एग्जांपल हम याद करते हैं कि प्रथम पुरुष में हम वह कहते हैं, तो वह अन्य पुरुष के लिए कहते हैं जैसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो वह को प्राकृत में कैसे कहा जाता है, तो प्राकृत में वह के लिए सो, स, से, अगर वो पुल्लिंग है तो, और अगर स्त्रीलिंग है तो सा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में देखा था। और साथ ही साथ हमारा जो मंगलाचरण है उसके अर्थ को भी हमने बहुत डिटेल से जाना था। तो हम गुरुजी से आज रिक्वेस्ट करेंगे, गुरुजी आपने जो मंगलाचरण का अर्थ करवाया था उसके बारे में संक्षिप्त में आप थोड़ा रिवीजन दीजिए, और साथ ही साथ आपको जो उचित लगे वो हमें रिवाइज करवाइए पिछले क्लास में से, जिससे हमें आसानी हो जाए और उसके बाद हमें आज नई कक्षा में आगे बढ़ाइए। देखिए, मंगलाचरण तो मेरी समझ सभी को याद हो गया होगा प्राय करके, और जिनको याद ना हो वो कर लेंगे, क्योंकि अगली बार हम किसी से भी पूछेंगे। तो ये है धम्मो मंगल मुक्किट्टम, धर्म, हम संस्कृत में भी बोल रहे हैं, धर्म मंगलम उत्कृष्टम, यानी धर्म में उत्कृष्ट मंगल है। और वह धर्म जो है अहिंसा, संयम और तप रूप है। और जस धम्मे सयामणु, जिसके मन में सदा यानी हमेशा इस प्रकार का धर्म रहता है, उसको देवा भी तम नमन्ति, उसको देवता भी नमन करते हैं। यानी ये समझ कितनी बड़ी बात है कि जिसके पास अहिंसा है, संयम है, तप है, उसको देवता भी नमन करते हैं, देव भी नमन करते कि आप कितने उत्कृष्ट हैं। तो ये हम लोगों ने मंगलाचरण का अर्थ समझा था। अब आगे आज चौथा पार्ट, चौथा जो है वो नया कुछ नई बातें जानेंगे, उसको नेक्स्ट करिए। हाँ, देखिए ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम लोग देखो धीरे धीरे प्राकृत वो सीख रहे हैं।
तो प्राकृत को अब सीखना क्या कहलाएगा? प्राकृत तो प्राकृत है। हमें देखिए आगम भी पढ़ना सीखना है, हमें वाक्य कैसे बनाए, हम कैसे बोलें संस्कृत प्राकृत में, वो भी सीखना है। तो उनके लिए कुछ प्रारंभिक नियम होते हैं और उन नियमों को जान करके बहुत सरल हैं, कोई कठिन नहीं है, केवल ध्यान रखने की बात है। तो इनको हम ध्यान में रखेंगे तो बड़े आराम से हम इनको सीख जाएंगे। और जैसे हमने पिछली बार क्रियाएं क्रियाएं अनेक प्रकार की क्रियाएं, जैसे गच्छ है, जाता हूँ, जाने अर्थ में है, तो उसी प्रकार से पढ़ने अर्थ में है, इस तरह की क्रियाएं भी बताई थी। देखो जब हम संज्ञा यानी संज्ञा संज्ञा और इन सबको क्रियाओं को इन सबको मिलाते हैं तब जाकर के वाक्य बनते हैं। तो हमें जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि देव जाता है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि देव शब्द है, तो देव को तो हमने हिंदी में बोल दिया देव जाता है, मगर हमें उसमें कुछ जब प्राकृत में बोलना है, तो जैसे संस्कृत में बोलते हैं, हमने बोल दिया देव जाता है, तो अगर ये तो हिंदी में होगा, अगर उसकी संस्कृत बनाना है तो उसको कहेंगे देवः गच्छति, ठीक है ना, इस तरह का प्रयोग करेंगे। मगर प्राकृत में आपके साथ जैसे पहली उसमें बताया था कि जहां पर विसर्ग होता है, यानी जो दो कॉलन आते हैं, तो उसमें ओ हो जाता है। तो ये कर्ता, देखिए सात विभक्तियां होती हैं, 7 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और एक 8वें के रूप में ले लेते हैं संबोधन, इसको जैसे कहते हैं अरे राम इधर आओ, ए राम कहाँ जाते हो, इस तरह की, तो ये संबोधन अर्थ में होते हैं। तो इस तरह से 7 कारक माने जाते हैं। तो जैसे कर्ता कारक है, कर्ता कर्ता का उसका देखिए इसमें मैंने आगे प्रयोग दिए हैं, पहले इधर प्रयोग की तरफ देख लें जो हाथ से लिखा हुआ है, उसमें कर्ता का मतलब होता है ने, चिन्ह है ये उसके, कि जैसे जैसे राम ने उसको पुस्तक दी, तो ये ने का प्रयोग हो गया, तो रामः, तो ये संस्कृत में आ जाएगा, मगर रामो आएगा, राम ने, ठीक है ना। तो ये और बहुवचन में आ का प्रयोग होता है, उसमें बहुवचन माने जैसे रामो रामा, देवा देवो एक वचन, देवा बहुवचन, इस तरह का, यानी देव ने, देवों में देव ने और देवा में बहुत सारे देवों ने, इस तरह का प्रयोग करेंगे। कर्ता कहलाते। इसको हम लोग हर बार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध ये न बोल के हम लोग बोलते प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, इस तरह का प्रयोग बोलते हैं। अब इसी को प्राकृत में भी यही लिखा हुआ है, जैसे प्रथमा को पढ़मा बोलते हैं, द्वितीया को बिया बोलते हैं, तृतीया को तैया बोलते हैं, चतुर्थी को चतुर्थी बोलते हैं, चौथी बोलते हैं, पंचमी को पंचमी को पंचमी, इस तरह जो अब उसमें इस तरह का प्रयोग नहीं आता, तो अनुस्वार का प्रयोग होता है प्राकृत में, तो पंचमी बोलते हैं, और षष्ठी को छठी और सप्तमी को सप्तमी, ठीक है ना। तो इस तरह के, और संबोधन को संबोहन, इस तरह के प्राकृत में बोलते हैं उसी को। तो हम यहाँ पे जब भी कारकों का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे कि सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, हम कर्ता कर्म, और ये आपको याद रखना है कि चतुर्थी में संप्रदान कहलाता है, संप्रदान कारक होता है, तृतीया में करण कारक होता है, पंचमी में अपादान कारक होता है, षष्ठी में संबंध कारक होता है। तो ये इतना ध्यान रखना है। अब इनके चिन्ह क्या है, यानी इससे जैसे हम पहले कह रहे, मैंने अभी बताया राम ने पुस्तक ली या राम पुस्तक पढ़ता है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आएगा एक वचन का, क्योंकि एक राम है। जैसे देव ने पुस्तक पढ़ी या देव पुस्तक पढ़ता है, तो देवो पोथ्यम पढ़ाई, इस तरह का प्रयोग हो जाएगा ने, ठीक है ना। अब जब को आता है, जैसे जैसे राम को कहना हो जब कभी, या देव को
इस तरह का जब प्रयोग होता है तो अभी नीचे और रूप आएंगे तो उसको और स्पष्ट हो जाएगा। तो वहां पे अनुस्वार जो सुन्न कहते हैं ना, जिसको अनुस्वार, उसका चिन्ह, जैसे देवम एक वचन में, और बहुवचन में जो है उस तक एक वचन का बहुवचन जैसे ही आ जाएगा देवा या देवी। मगर अनेक लोग यही प्रयोग अच्छा होता है, देवा ऊपर एक वचन में भी कर्ता में भी प्रयोग किया प्रथमा में, तो उसी तरह द्वितीय में भी आ का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीया जो करण कारक कहलाता है उसमें णा और लम, इन चिन्हों को याद रखना है तो आपको बहुत सरलता से हो जाएगा। मगर इनमें एक का प्रयोग, दो प्रयोग आते हैं, मगर किसी एक का, जैसे ग्रामीण या देवेण, इस तरह का कहते हैं या देवेणम, कुछ भी प्रयोग आ जाएगा आपके वाक्य में तो आपको अर्थ वही लेना है, यानी राम के द्वारा, राम से, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से बहुवचन में मगर ध्यान रखना है, ही, हिम और ये चंद्र बिंदु वाला हिम, इस तरह के प्रयोग आते हैं, मगर आपको एक का प्रयोग करना है। जैसे देवे ही, एक आप जब इस तरह का प्रयोग आए तो आप देवे ही या देवे हिम किसी का प्रयोग कर लो, एक का करना है। मगर ये तीन उसके जो अलग से विकल्प इसलिए बतला दिए जाते हैं कि ही, हिम, हिम, क्योंकि ये कई आगमों में और कई जो अनुवाद आपको आएंगे, प्राकृत के वाक्य, जब आप कहानियां पढ़ेंगे, थोड़ी निबंध पढ़ेंगे प्राकृत में, तो इन सब में कोई भी प्रयोग आ जाए तो अर्थ वही लेना है आप से के द्वारा, इस तरह से। तो ही भी का प्रयोग भी हो सकता है, हिम का हो सकता है, और चंद्र बिंदु वाले का बहुत कम प्रयोग होता है। अच्छा, ये हुआ बहुवचन में। अच्छा, अब चतुर्थी जिसको संप्रदान कारक कहते हैं, उसको प्राकृत में चौथी बोलते हैं। तो इसमें आता है, जैसे संस्कृत में भी रामाय या देवाय, मगर एक बात आपको स्पष्ट कर दें और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्राकृत में चतुर्थी का प्रयोग होता ही नहीं। जहां चतुर्थी आती उसमें षष्ठी का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। देखिए इसमें मैंने लिख दिया, इसकी जगह यानी चतुर्थी की जगह पे षष्ठी का प्रयोग करते हैं, यानी षष्ठी के प्रत्यय और इसके प्रत्यय, षष्ठी का प्रयोग और चतुर्थी का प्रत्यय और षष्ठी के प्रत्यय बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे चतुर्थी का ये भी प्रयोग में ये, मगर ये आता नहीं है, इसकी जगह षष्ठी का प्रयोग करना है, रामस्य, फिर देवस्य, देवाण, देवाणम, इस तरह के प्रयोग आएंगे बहुवचन में, ठीक है ना। एक वचन में डबल सा आ जाएगा और उसमें बहुवचन में णा और लम का। तो जैसे हम कहेंगे कि राम के लिए, इस तरह का देव के लिए, ठीक है ना, इस तरह का देव के लिए हम अर्घ्य समर्पित करते हैं तो वहां पे आ जाएगा देवस्य, इस तरह का प्रयोग आएगा। अच्छा, अब देख लिए पंचमी, बड़े ध्यान से देखना इनको, थोड़ा कहीं भी कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ लेना, एक बार आप पूरी समझ लीजिए। पंचमी माने अपादान। तो इसमें एक वचन में 4 प्रयोग आते हैं, जैसे रामत, देवत्तो, देवाऊ, तो, ओ, उ, ही। आप केवल इन चिन्हों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी, चाहे रामत्तो बोल दें, चाहे जिनत्तो बोल दें, चाहे देवदत्तो बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो पंचमी में तो, देवत्तो, देवाऊ, देवाओ, देवाऊ, देवा ही, ये एक वचन में प्रयोग होंगे। और यही रूप केवल 2 बढ़ जाते हैं, यही बहुवचन में प्रयोग करेंगे। देखो जैसे देवत्तो, देवाऊ, बहुवचन के पढ़ रहे हैं हम, देवत्तो, देवाओ, देवाऊ, देवा ही, देखो 4 तो जहां के तहां आ गए। केवल बहुवचन में, पंचमी के बहुवचन में केवल हिंतो और सुनतो ये प्रयोग आ जाते हैं। वैसे और भी ज्यादा बनते हैं, मगर आप इतने ही समझें। जैसे इसलिए हम लोग जब बहुवचन में कोई वाक्य का प्रयोग करना होता है पंचमी में, तो देवा हिंतो, देवा सुनतो का प्रयोग, किसी का एक इन दोनों में से प्रयोग कर लेते, क्योंकि देवत्तो, देवाओ, देवाऊ, देवा ही, तो, ओ, उ, ही, ये एक वचन में भी है पंचमी के और बहुवचन में भी है, ठीक है ना। तो देवा हिंतो, देवा सुनतो, इनमें से कोई प्रयोग कर लेते, जिससे कि
स्पष्ट हो सके कि ये बहुवचन का प्रयोग है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो हम कहेंगे रुखत्तो, रुख रूख शब्द बोलते, रुख शब्द है वृक्ष के लिए रुख, तो रुखत्तो पत्तम पड़ई, इस तरह बोलेंगे पंचमी में। रुखत्तो पेड़ से, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब उसमें ओ का भी कैसे, जैसे देवाओ, देवाऊ, देवाही, और इसी प्रकार से बहुवचन में भी आ जाएगा। तो हम लोग पंचमी के बहुवचन का प्रयोग करने, जैसे बहुत सारे देव हों तो हम लोग कहते हैं देवाहिंतो, देवासुंतो, इस तरह के बहुत सरल। केवल आप इन चिन्हों को ध्यान में रखेंगे विभक्तियों के, तो आपको ये रूप बहुत सरल लगेगा। और फिर आप देखिएगा प्राकृत के अनुवाद बनाने में आप लोग दौड़ेंगे बिल्कुल। अच्छा, अब देख लीजिए षष्ठी विभक्ति आती है, जिसको संबंध कारक बोलते हैं, उसी को प्राकृत में छठी बोलते हैं। तो इसमें प्रयोग आता है डबल सा का, आधा सा और एक सा। तो जैसे देवस्य, ये प्रयोग होगा एक वचन में, और बहुवचन में बहुत सारे देव। देखो अब इसमें कैसे, जैसे देव का, ठीक है ना, या देव, जैसे देव की, ये राम की पुस्तक है तो रामस्य ये आ जाएगा। और हम कहेंगे कि बहुत सारे देवों की पुस्तक है तो कह देंगे, या बहुत सारे तो उसमें कह देंगे देवेण और देवेणम। अभी वो रूप भी बतला रहे हैं आपको, मगर यहाँ पे चिन्ह समझ लीजिए, ण और लम ये बहुवचन में प्रयोग होता है। ये लम लिखा हुआ है, ले मत समझ लीजिएगा, बहुवचन में षष्ठी के। अब आगे देख लीजिए अधिकरण, ये सप्तमी विभक्ति कहलाती है। तो इसमें जैसे यद्यपि 3 प्रयोग हैं, 3 प्रत्ययों के विभक्ति चिन्ह है इसमें, ए और डबल मी और सी ये आते, जैसे देवाए, देवमी, देवसी, देवेसी, इस तरह से प्रयोग होते हैं। मगर हम लोग जो कहेंगे केवल एक विभक्ति, एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विशेष करके मी, डबल मा जो है, और ई, देवमी। अभी स्पष्ट पता चलेगा कि सप्तमी का प्रयोग है। जैसे हम कहें कि देव में कहना हो राम में, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे। और बहुत सारे देव हैं तो वहां पे सु और सुम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो इसका चिन्ह है में, पे, पर, ठीक है ना। और षष्ठी का तो बता ही दिया, का, के, की, ठीक है ना। तो ये होता है, जैसे राम का कहना हो, देव का या देव की या देवों के, इस तरह के प्रयोग करना हो, देव के, इस तरह के हम षष्ठी का प्रयोग किया। और सप्तमी में देव राम में या देव में या देव पे या देव पर, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि टेबल पर पुस्तक रखी है, तब पर में ये सप्तमी विभक्ति आएगी, ठीक है ना। और टेबलों में, ठीक है ना, तो अगर तो कहना हो तो उसमें सु और सुम का प्रयोग कर देंगे, इस तरह से। अभी देखो आगे आ रहे हैं। और संबोधन में, संबोधन 8वां कहलाता है, 8वीं विभक्ति, मगर विभक्तियां तो 7 ही हैं। संबोधन जो होता है, जैसे कहते अरे राम, अरे देव, इस तरह के जो ओ देव, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं वो संबोधन में आते हैं। उसमें प्रथमा विभक्ति जो अपन ने पढ़ा ना, देवो और देवा, या ओ और आ का प्रयोग है, यही चीजें उसमें आती हैं संबोधन में। ये लिखा मैंने कि प्रथमा की तरह है, तो ये प्रथमा विभक्ति माने कर्ता कारक की तरह प्रयोग, रूप इसके भी चलते हैं। संस्कृत में देखिए, संस्कृत जो जानते हैं वो लोग ये भी जानते हैं कि इसमें द्विवचन भी होता है संस्कृत में, मगर इसमें एक वचन और बहुवचन का प्रयोग है। तो अब देखो ये चिन्ह जिन्होंने देख समझ लिए, और एक बात पहली बार आप लोग देख रहे, तो अभी पूछिएगा, किसी तरह की कोई शंका आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिएगा। मगर आगे के रूपों को इन्हीं को प्रयोग करते हैं, देखो तो किस तरह से प्रयोग करते हैं इनका। हाँ देखिए गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ हाँ हम बोलिए। आगे बढ़े उससे हाँ पहले विभक्ति का बहुत ही सरल भाषा में अर्थ क्या होता है? विभक्ति विभक्ति का जब हम, क्या होता है, जब हम कोई वाक्य में किसी शब्द
के शब्दों का जब हम वाक्य बनाते हैं तो शब्द जो उसमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्रिया का, एक कारक, एक संज्ञा का, तो वो जो चिन्ह, उसमें चिन्ह लगाना पड़ते हैं, क्योंकि बिना चिन्हों के वो भाषा ही नहीं बनेगी, न प्राकृत बनेगी, न संस्कृत। हम जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम ने पुस्तक पढ़ी या राम की यह पुस्तक है, तो हम की शब्द कहाँ से लाएंगे? तो जो चिन्ह होते हैं, जब हम उन वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उन चिन्हों के प्रयोग, उन वाक्यों में चिन्ह सहित प्रयोग को विभक्ति कहते हैं। ठीक है? ठीक है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अब वाक्य कैसे बनाना वो सीख रहे हाँ। हैं। और हमने जैसे पिछले क्लास में नाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, जी, वो हाँ, सब जाना। और बिल्कुल, अब बिल्कुल। ये सबको कनेक्ट करने के लिए, वाक्य बनाने के लिए ये सब चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हाँ, हमें मालूम पड़ता है कर्ता और क्रिया के बीच में जुड़ान वगैरह वगैरह। ऐसा कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, हाँ, बिल्कुल यही है। अब ओके। मेरी समझ में सभी ने अगर इसको लिख लिया हो, या जिनके पास कोई भी पुस्तक हो, उसमें ये सब चीजें रहती हैं। अब देखो, इन्हीं को जैसे जैसे षष्ठी का प्रयोग देवस्य बताया हमने, सब संबंध कारक का, देवा एक णा और लम आया बहुवचन में। अब देखो इसी तरह से जैसे प्रथमा में ओ आया, बहुवचन में आया। अब देखो आगे जो रूप आ रहे हैं, बिल्कुल जो जो उस शब्द के रूप आ रहे हैं, उनको देख लो आगे। आगे बढ़ाइए, अच्छा, उससे और स्पष्ट हो हाँ। जाएगा। यही चिन्ह एक जहां की एक तहां उनमें प्रयोग मिलेंगे। एक गुरुजी खाली एक प्रश्न ये आया था कि हाँ, ये जो तृतीया विभक्ति है उसमें हाँ, प्रयोग में से लिखा है, हाँ। और जो पंचमी विभक्ति है उसमें भी प्रयोग में से लिखा है। नहीं, तो हाँ, ये ये दोनों के प्रयोग थोड़ा, कैसे? हाँ, हाँ, आ, केवल हाँ, ये है तृतीया में से और के द्वारा और लिख लेंगे, इसमें नहीं लिख पाए हम, मगर इसको, हाँ, ये अब बहुत अच्छा प्रश्न किया था। देखिए अब इसमें ये आता है कि जैसे राम के द्वारा या राम से, ठीक है ना, जब इस तरह की बात आती है तो जैसे हमने अभी प्रयोग किया था कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जो चीज अलग हो रही है किसी चीज से, वहां पर पंचमी का प्रयोग करते हैं। और जहां जो अलग नहीं हो रही, केवल उसमें से को हम कह देते हैं, तब उसमें ये के द्वारा या से, तब हम उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए पंचमी में पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता उससे अलग हो रहा है, तो उस जगह पे पंचमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है? इसमें ठीक है से की गुरुजी। जगह पे के द्वारा भी लिख दें तो भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा, हो सकता है मैंने हाथ लिख नहीं पाया हूं, मगर अभी देखो इसमें आपको अभी प्रयोग करेंगे, अभी तुरंत प्रयोग कर रहे हैं आगे। देखिए अब ये देखिए, अब आप लोगों ने जो चिन्ह पढ़े हैं अभी, उसमें जहां का तहां वो आ रहा है। देखिए आपने प्रथमा, देखिए पढ़मा लिख दिया, ये जो लिखा है, ये प्राकृत के बना है, जैसे पढ़मा, बिया, तैया, चौथी, पंचमी, छठी, सप्तमी, संबोहन, इस तरह से ये प्राकृत में शब्द लिख दिया। आप इसको ये भी कर सकते हैं, कर्ता, कर्म, करण, इस तरह से अपादान, संप्रदान, इस तरह से आप ये कारक के रूप में बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी और सप्तमी, इस तरह के भी रूप आप हिंदी में बोले या संस्कृत के रूप में जो भी बोले, कोई अंतर नहीं। वो तो इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को, क्योंकि प्राकृत पढ़ रहे, तो आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि प्रथमा को क्या बोलते हैं, पढ़मा, उसमें पहले आया ना, तो इस तरह से देखो वहां पर चिन्ह बताया था ओ, प्रथमा के एक वचन में ओ आता है, तो देखो यहाँ पे देव आ गया, और बहुवचन में आया था आ, तो देखो देवा शब्द आ गया। शब्दों, देखिए उन्हीं संज्ञा शब्दों को अब प्रयोग में बता रहे हैं चिन्हों सहित। देखो देवा यहाँ आ गया। अब वहां पे बताया था द्वितीया में एक अनुस्वार आता है, अनुस्वार, तो देखो देवम आ गया, ठीक है ना, देव को।
और वही बहुवचन में भी प्रथमा के बहुवचन जैसा बनता, देवा या देवे भी कह सकते हैं, मगर देवा शब्द का प्रयोग ज्यादा लोग करते हैं बहुवचन में द्वितीया के। अब देखो इसमें आया था णा और णम तृतीया में, तो देवेण देवेणम इस तरह के रूप चलते हैं तृतीया में। और जैसे देव से या देव के द्वारा, देखो देव से हमने कह दिया तो वो चीज अलग नहीं हुई। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता पंचमी में प्रयोग हुआ था तो वो अलग हुआ था, मगर देव से ये कह दिया या देव के द्वारा, तो यहाँ पे तृतीया में देवेण देवेणम आया। और हमने अभी बताया था ना कि बहुवचन में देव ही हिम हिम, ये चंद्र बिंदु जैसा। तो देखो देवे ही देवे हिम देवे हिम इस तरह का प्रयोग हो गया, ये तृतीया। अब चतुर्थी में देखो उसमें बताया था ना चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी रहती है। तो देखो इसमें देवाय तो वैसे संस्कृत के आधार पर लिख दिया, क्योंकि चतुर्थी में रामाय देवाय इस तरह का बनता, तो उसके आधार पर देवाय लिख दिया। मगर ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसका प्रयोग करें, चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग करें, देवस। देखो षष्ठी में भी देवस है, और इसमें बहुवचन में भी देवाण देवाणम, इसमें भी ये है देवाण देवाणम, षष्ठी में भी है चतुर्थी में भी है। तो इस एक सूत्र है चातुर्थे षष्ठी, यानी चतुर्थी के स्थान पर, यानी चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग होता है। यानी अगर माना जाए तो इसमें 7 विभक्तियां नहीं बल्कि 6 विभक्तियां हैं, क्योंकि चतुर्थी को षष्ठी में सम्मिलित कर दिया गया तो वो बनी। अब देखो अब पंचमी, जो अभी मैंने कहा था ना कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है ना, तो उसमें अब हाँ, तो देखो पंचमी में देवत्तो, देखो उसमें आया था ना चिन्ह, तो दो का देखो ओ दा का लोप कर दिया ओ, ऊ और ही, इस तरह के 4 वाक्य आए थे। तो देवत्तो, देवाओ, देवा ऊ, देवा ही। देखो केवल आपको देव शब्द में आ देवा ओ देवा शब्द और ऊ जहां का तहां ऊ में उसमें विभक्ति का जो चिन्ह बतलाया था वो है, ऊ जोड़ दीजिए सो देवा ऊ बन जाएगा, ही जोड़ दीजिए सो देवा ही बन जाएगा। इसी प्रकार से बहुवचन में भी है। तो इसमें देखो इसमें दो शब्द तो बिल्कुल जहां के तहां है, बल्कि आपको बता चारों के चारों देवाऊ देवाऊ देवा ही। और फिर केवल 2 शब्द ऐसे दो चिन्ह ऐसे हैं जिनको लगा देने से पंचमी का बहुवचन बनता है हिंतो और सुनतो, तो देवा हिंतो देवा सुनतो। अब देखो षष्ठी में आप लोग बिल्कुल वो परेशान नहीं हो, ना कोई ये सोचे कि ये बहुत कठिन है या वो है, क्योंकि इसको जाने बिना हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम आगमों का या और चीजों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ये चीजें तो बेसिकली जानना बहुत जरूरी रहती है। आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें टेंस और दुनिया की सब चीजें पढ़ना पड़ती है, ध्यान में रखना पड़ती है, इसको भी केवल ध्यान में रखिए। अब वहां पे आया था डबल सा का प्रयोग होता षष्ठी में, तो इसमें देखो देवस, ठीक है ना, तो ये प्रयोग आ गया। इसी प्रकार से चतुर्थी के भी यही रूप है, देवस ऊपर भी लिखा हुआ है चतुर्थी में, और पंचमी इसके षष्ठी के बहुवचन में भी देवाण देवाणम, चतुर्थी के बहुवचन में भी देवाण देवाणम, इस तरह के रूप चले। आगे देख ले सप्तमी में, उसमें बताया था ए डबल मी, ये प्रयोग बताए थे, तो या सी, तो देवे, जैसे आप लोग जो संस्कृत जानते हैं उनको जानते होंगे, जैसे रामे इस तरह के रूप बनता है। और मगर प्राकृत में डबल मी का प्रयोग ज्यादा होता है सप्तमी में, तो आप लोग केवल इसी का ध्यान रखिए, देवे देवम्मी देवंसी ये प्रयोग है। मगर आप केवल ये कहेंगे रामम्मी देवम्मी दिणम्मी, इस तरह का प्रयोग करेंगे तो ये सप्तमी एक वचन है। और उसमें प्राकृत में भी चलता है बहुवचन में, संस्कृत में भी चलता है, जैसे रामेशु रामेशुम,
इस तरह की। यहाँ पे भी सप्तमी बहुवचन में है देवेशु देवेशुम, तो उस ये इस तरह के रूप चलेंगे। और ये आपने बता ही दिया संबोधन में, हे देव, ये हे देवो, हे देवा, हे देवा, ये बहुवचन में ही चलता है। तो ये अकारांत पुल्लिंग के हैं। इकारांत के अलग केवल थोड़े से एक दो अंतर से इकारांत के भी इसी तरह से, ओकारांत के भी इस तरह के रूप चलते हैं। तो ये आपको बेसिकली सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हम जा करके बहुत अच्छे अनुवाद कर पाएंगे। अब आप आगे देख लें, देखिए अनुवाद कुछ दिखाइए नील भाई, आगे बढ़ाइए। गुरुजी एक खाली हाँ बता दीजिए अकारांत और उकारांत क्या होता है? हाँ, देखिए जैसे हमने जैसे अकारांत इकारांत समझ लीजिए, जैसे हरि शब्द है वो भी पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो हरि में ई आया ना अंत में, रा के उसमें ई आया ना। इसी तरह से राम शब्द या देव शब्द में आ वा में आ मिला हुआ है, इसलिए उसको अकारांत कहते, इकारांत कहते, उकारांत कहते। इस तरह से अलग अलग वो आगे जैसे अपन देखेंगे ना तो वो आ जाएंगे, ठीक है ना। मेरी समझ में सब कुछ समझ में आ ठीक गया है होगा। गुरुजी। हाँ, अब देखो हमने ये कह दिया कि जैसे अपन ने ये पढ़ा था कि शब्द रूप पढ़ लिए हमने संज्ञा की, जैसे देव पढ़ लिया हमने, देवो। तो अब हम उनको, अब देखो धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाएंगे। तो हम कहेंगे जैसे देव हो, देखो आप लोग क्रियाओं के बहुत सारे हमने एक साथ चार्ट में दिया था, किस तरह से, जैसे उसमें पढ़, पढ़ना, सुन, सुनना, इस तरह से जो क्रियाएं दी थी उसका अर्थ भी दिया था हिंदी में। अब हम यहाँ पे प्रयोग देख लें, जैसे आपको बताया था ना कि प्रथमा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष बताए थे। तो उस प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, तो उसमें कहाई। तो अब देखो हम इसका प्रयोग भी तुरंत बताते जाए तो उससे आपको सहूलियत रहेगी। जैसे रामो कहाई, राम कहता है, ठीक है ना। ये प्रयोग है। देखिए इसमें संस्कृत में भी लिख दिया रामा कथयति, ये कह दिया। गुजराती में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो इसमें अब देखो क्रिया तो वही रहेगी, चाहे वो स्त्री करे चाहे पुरुष करे। देखो जैसे अब मान लीजिए ये है सी इज टेलिंग, ये आया। तो अब इसमें क्या है, जैसे हमने कहा रामो कहाई, अब हम कहें कि बालिका कहती है या कन्या कहती है, तो कन्या कहाई ये आ जाएगा। बाला कहाई, तो इसमें स्त्रीलिंग के प्रयोग में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में देखो इसमें आएगा तुम कहासी, तुम कहते हो। देखो इसमें लिखा है यू आर टेलिंग, ठीक है ना। यानी तुम के साथ में मध्यम पुरुष आता है तो उसमें सी का प्रयोग होता है, कहासी। उसी तरह से मैं कहता हूं, अहम कहेमी, इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो या मैं अहम कथयामी, ये संस्कृत में बन जाएगा, और ये कहेमी प्राकृत में बनेगा। तो इस तरह से इसी प्रकार से गच्छई अन्य पुरुष, गच्छसी मध्यम पुरुष, गच्छेमी उत्तम पुरुष, इस तरह से प्रयोग करेंगे। उसी तरह से आगे भी थोड़ी सी बढ़ाइए, ये क्रियाएं सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। और फिर अभी हम कुछ स्वयं पूछ करके आप लोगों से और समझ लेंगे कि जिससे कि कोई चीज समझ में नहीं आई हो। अब जैसे होता है कहना है, तो हवाई संस्कृत में भवती होता है, कहलाता है हवाई। ये अन्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में हवासी और उत्तम पुरुष में हवेमी। इसी तरह से पढ़ई पतती यानी गिरता है, पढ़सी तुम पढ़सी, तुम पढ़सी, तुम गिरते हो। सो पढ़ई, पढ़ई वह है पढ़ई, पढ़ई यानी वह गिरता है। तो पढ़सी नहीं, तुम पढ़सी, तुम गिरते हो। और अहम पढ़ेमी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुवचन, ये हो गए उत्तम पुरुष में पढ़ेमी।
ठीक है ना, पडेमी। हाँ, और आगे भी है ना, ये कुछ नहीं है, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाओं के प्रयोग यहाँ पे बतलाए हैं। अब उसी तरह से पीता है, सो पिवई, वह पीता है, सो वह दूध पीता है, सो दुद्धम पिवई, इस तरह से प्रयोग करेंगे, पिबती हो जाएगा, वो संस्कृत में है वो। इसी तरह से पिबसी, त्वम दुद्धम पिबसी, तुम दूध पीते हो, तुम दुद्धम पिबसी, तुम दूध पीते हो। और मैं दूध पीता हूं, अहम दुद्धम पिबेमी, इस तरह से प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष का हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की ये जो क्रियाएं हैं, उसी तरह से खामई, मैं अहम, इसका सो खामई, खामई वो क्षमा करता है, और तुम खामसी, तुम क्षमा करते हो, और अहम खामेमी, वो अभी नील भाई पढ़ते ना, जो खामेमी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में शब्द भूये तू पैरम मध्यम न केवल, जो पढ़ते ना, जो खामेमी शब्द आ गया यहाँ पे, यानी मैं क्षमा करता हूँ, अहम खामेमी, इस तरह से प्रयोग करेंगे। ये क्रियाओं में देखिए, अभी मैंने संज्ञा का शब्द प्रयोग, या जैसे मान लीजिए कि देव शब्द का प्रयोग है, तो देवा खामई, सॉरी, देवो खामई, देव क्षमा करता है, और त्वम खामसी, तुम क्षमा करते हो, अहम खामेमी, मैं क्षमा करता हूं। इस तरह से हम ये देखो, शब्दों का, संज्ञा का और क्रियाओं, इनको मिला करके वाक्य बनाएंगे। देखो धीरे धीरे, जैसे थोड़ा आगे बढ़ाइए, शायद आगे वाक्य होंगे। हाँ, इसी प्रकार से ये क्रियाएं भी, हाँ, वो और भी क्रियाएं देती हैं, जैसे चलाई, चलसी, चलेमी, जानई यानी जानता है, जानसी, जानेमी, जेमई यानी जीमता है, भोजन करने के लिए, जेमई, सो जेमई, वो है भोजन करता है, से त्वम जेमसी, तुम जीमते हो या खाना खाते हो, अहम जेमेमी, मैं, उसी तरह से नमई, नमसी और नमेमी, मैं नमन करता हूं, तो उत्तम पुरुष में प्रयोग हो जाएगा। इस तरह से, इसी प्रकार से सारी क्रियाएं जितनी आपको पहले चार्ट में उस बार की हैं, उनको उनको इन्हीं वाक्यों में, इन्हीं शब्दों में, इन्हीं तरह से पुरुषों में आप उसको सम्मिलित कर लेंगे, तो वो क्रियाएं प्राकृतिक बन जाएंगी। है ना, इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब अपन वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे अभी बताया था कि प्रथमा के एक वचन में यानी कर्ता में ओ का प्रयोग होता है। तो जैसे मोहन पढ़ता है, तो देखो ओ का, ओ आया था ना, प्रथमा के कर्ता में एक वचन में ओ आ जाता है, तो मोहिनु पढ़ई, ये आ गया। देखो इसमें भी अभी अन्य पुरुष में आया था ना, मैंने अभी बताया था, देवो गच्छई, देव जाता है, रामो गच्छई, उसी तरह से मोहिनो पढ़ई, इस तरह का प्रयोग। देखो धीरे धीरे आप लोग इस तरह के ये छोटे दो दो शब्दों के आप लोग वाक्य बना रहे, इस तरह से बहुत बड़े बड़े वाक्य धीरे धीरे करके बनाने लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि राम पुस्तक लिखता है, तो इसको कहेंगे, जैसे राम, राम को देखो प्रथमा का है, प्रथमा कर्ता कारक है ना, तो रामो, और पुस्तक पढ़ता है, माने देखो इसमें द्वितीया का प्रयोग हो गया। द्वितीया मतलब अभी बात था ना, अम का प्रयोग आ जाता है, यानी अनुस्वार आ जाता है, तो इसमें देखो रामो, तो राम है, रामो पोथ्यम, यानी राम पुस्तक को लिखता है, राम पुस्तक लिखता है, प्रयोग एक कहते हैं, मगर पोथ्यम आ गया। ठीक है ना, लिहाई, लिखाई का वो संस्कृत में बनता है लिखती, और इसमें खा का हा आ जाता है और ता का लोप हो जाता है, लिहाई आ गया। ठीक है ना, रामो पोथ्यम लिहाई, इस तरह का वो बन जाता है। अब देखो दूसरा, आगे आगे थोड़े से और देखो, इसमें सप्तमी का देखो, इसमें दूसरे वाक्य में
प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग है रामो, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी है पोथ्यम, ठीक है ना। तो ये देखो इसी तरह से प्रयोग करते हैं हम, कर्ता और कर्म, इनका प्रयोग हो गया। देखो अब इसमें सप्तमी का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति का बताया था ना, मी डबल मी आ जाता है। तो देखो नलिन स्कूल में पढ़ता है, ये आया। तो नलिनो, देखो एक वचन है कर्ता, नलिनो ओ आया था ना उसमें कि नलिनो, इस तरह आ जाएगा। अब अभी बताया था कि स्कूल में मतलब विद्यालय में, तो इसमें देखो डबल मी के प्रयोग के लिए सप्तमी में बताया था, में पे पर, ये सप्तमी का चिन्ह है। तो विद्यालय को विद्यालय हो जाता है, तो विद्यालयमी पढ़ाई, ठीक है ना। देखो इस तरह के प्रयोग धीरे धीरे करेंगे तो आप लोग देखिए बड़े बड़े वाक्य बनाने लगेंगे। तो नलिनो विद्यालयमी पढ़ाई, इस तरह से। देखो अभी मैं पूछता हूँ, अभी आप लोग बताएंगे छोटे छोटे से बात। अभी हम पूछते हैं, मैं नील भाई से कहूंगा कि वो पूछ ले, उनको म्यूट अनम्यूट करके। अब देखिए अभी बात आई थी ना कि मतलब सप्तमी के प्रयोग में भी ए भी आता है, डबल मी भी आता है। और षष्ठी में, षष्ठी का जो था उसमें षष्ठी में और चतुर्थी में एक जैसा प्रयोग होता है। तो जैसे राम का घर नदी किनारे है, ठीक है ना। तो अब इसमें आया रामस्य, षष्ठी में डबल सा आ जाता है, चतुर्थी में भी आता, मगर यहाँ पे क्योंकि उस शब्द के अनुसार किस अर्थ में कौन सा वाक्य आया है उसके अनुसार उसको षष्ठी का ही ये प्रयोग मानेंगे अपन, चतुर्थी का नहीं। रामस्य गेहम घर, ये गृह शब्द जो है वो नपुंसक है, ग्रहम गृह ग्रहाणी, इस तरह के रूप चलते हैं। इसलिए देखिए अब अभी अभी जैसे और भी लिंग के रूप में बताएंगे, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो घर शब्द जो है क्योंकि नपुंसक लिंग है, तो इसमें ये भी हो सकता था अगर यहाँ पे और पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता तो ओ हो जाता, मगर क्योंकि गृह शब्द नपुंसक लिंग का है तो गृहम, गृहम देखो उसमें भी बनता है, संस्कृत में भी गृहम, तो यहाँ पे गृहम। देखो अब देखो इसमें अपन और भी व्याकरण समझ, उसमें रिकार का इकार होता है, आप लोग पढ़ चुके ना पहले पढ़ रहे। तो देखो रिकार का इकार हो गया तो गृह था, गृह था तो उसका इकार बन गया तो हम, गृहम, गृहम। और देखो नदी के किनारे, नदी किनारे, तो नई, देखो दा का लोप हो गया, देखो ना भी प्रयोग कर सकते हैं, ना भी प्रयोग कर सकते हैं, नई, ठीक है। तो नई का, नदी का नई बन गया। और तटे, तटे, तो इसमें ये भी कह सकती है नई तडम्मी, दो का प्रयोग, इसका भी प्रयोग कर सकती थी, मगर इन्होंने इसमें नई तटे होना, तट, तट शब्द जो है संस्कृत का है तो उसी का टा का डा आ गया, तडे, इस तरह से। और है अथी कहते है कुतु, तो रामस्य गहम नई तडे अथी, इस तरह से। इसी तरह से लड़का खाता है, बालो खाई, खाई, मनुष्य बोलते हैं। देखो ये आ गया बहुवचन में, जैसे उसमें आया था ना देवा, देवे, देवो देवा, इसमें आ गया। देखिए मनुषा, क्योंकि बहुत मनुष्य हैं तो मनुषा, मनुषा बोलंती, ये बहुवचन में, इसमें भी बहुवचन है और इसमें भी ये वो हो गया बोलंती शब्द बहुवचन के रूप में। इसी प्रकार से लड़के मैदान में खेलते हैं, देखो अब ये बहुवचन का प्रयोग आ गया, बाल आ, वो आया था ना बहुवचन में, जैसे ओ आ, इस तरह आया था। तो बाल आ, और इसमें देखो मैदान में क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र शब्द का क्षेत्र बन गया। तो देखो बाल आ में खेत अम्मी भी बन सकता था,
मगर यहाँ पे प्रयोग खेते कर दिया सरलता की वजह से, और बहुवचन में खेलंती आ गया। इसी तरह से पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है, तो इसमें पुत्तो, देखो ये कर्ता का प्रयोग है, एक वचन का पुत्तो। अब देखो इसमें को द्वितीया है, तो पई दिनम प्रतिदिन, प्रतिदिन को पई दिनम, ता का लोप हो गया, सो पई बचा है, और चूंकि उसमें प्रा का प्रयोग नहीं होता है प्राकृत में, तो पा में प्रा का रिकार का लोप हो करके केवल पा बचा, तो पई यानी प्रति दिनम, दिन, पई दिनम। अब देखो, अब इसमें आया पिता को, तो इसमें देखो द्वितीय विभक्ति आई, क्योंकि को अर्थ को जो है द्वितीय का चिन्ह होता पियरम, पितरम, पिता को, और प्रणाम करता है पढ़मई, ठीक है ना। इस तरह से पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है, पुत्रो पैदणम पेरम पियरम पढ़मई। इस तरह का ये वाक्य देखो धीरे धीरे बन रहा है ना, आप लोगों को वो थोड़ा समझ, आप ही को समझ में आ रहा होगा। अब देखो और आगे वाक्य, थोड़ा सा समय है हमारे पास। राम का पिता पटना जाता है, पटना को सब लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र कहते हैं, पाटलिपुत्र संस्कृत में कहते हैं, मगर पाडली का हो जाएगा वहां पे। तो रामस्य, ये षष्ठी विभक्ति हुई, पिता पिया, ता का लोप हो गया, पिया जहां का तहां हो गया, तो पिया आ गया, ता का लोप होकर पिया बचा पिता का। पाडल, अब क्या है इसमें, पटना जाता है मतलब पटना को जानता है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र को या पाटलिपुत्र पटना को गच्छई जाता है, ठीक है, ये प्रयोग हो गया प्रथम अन्य पुरुष में गच्छई। अब एक और वाक्य बचा है, उसको भी समझ लें। मोहन का लड़का जाता है, देखो इसमें मोहन का में षष्ठी विभक्ति है, तो अभी बताया था कि डबल सा का प्रयोग हो जाता है षष्ठी में, तो मोहनस्य। और देखो इसमें लड़का, तो इसमें प्रथमा का प्रयोग हो गया कर्ता का, तो उत्तो, और गच्छई जाता है, ये प्रयोग हो गया। तो मोहनस्य पुत्तो गच्छई। इस तरह से हमने ये वाक्य प्रयोग पढ़े। इनमें अब आप लोग समझ लें कि किसको क्या समझ में नहीं आया। हम लोगों ने देखिए धीरे धीरे क्रमशः प्राकृत के स्वर व्यंजन और ये सब पढ़ते हुए, क्रियाएं पढ़ते हुए, हम लोग देखो धीरे धीरे वाक्य बनाना सीख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग अपने बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे पढ़ते ना कमल का माल का, वो इस तरह से पढ़ते ना, और फिर उनको कहते कि कमल खिलता है, इस तरह बात। तो अपन लोग भी इसी, देखिए जब कोई भी भाषा सीखते हैं तो प्राइमरी स्तर से ही सीखना पड़ती है। स्वर व्यंजन पढ़े हमने, फिर धीरे धीरे वाक्य पढ़ाना, वाक्य बना रहा, क्रियाएं पढ़ी, संज्ञा पढ़ी, उनके रूप देख लिए, ठीक है ना। तो अब उन विभक्तियों के चिन्हों को ध्यान में रखना है, तो उसके आधार पे आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाक्य बनाना सीख जाएंगे। और आप लोगों ने वाक्यों का प्रयोग देख लिया है, और मेरी समझ में जब हमने कुछ अपनी वार्तालाप की थी कि आपका क्या नाम है, तो किम नाम, तुम किम नाम अठी, ठीक है ना, इस तरह तो मम नाम, ये अठी है। इसी तरह से आप देखो धीरे धीरे हम इन वाक्यों का भी प्रयोग देख रहे हैं, और इनके वाक्यों को धीरे धीरे बनाने के बाद धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं नील भाई, आप देख लें कि अब इतना मैंने आपके सामने बताया, इसको ये मत समझिए कि फाइनल है, हम इसको एक आध दो बार और दोहराएंगे जिससे कि आप लोग आ जाए। मगर इतना कष्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी भाषा सीख रहे हैं, अपने आगमों की या अपनी प्राकृत की, जिसको अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का पढ़ना है, तो उसमें जो ज्यादातर जो डायलॉग है वो प्राकृत में है। उनको समझने के लिए कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो शिलालेख मिलते हैं संस्कृत के, प्राकृत के, उनको समझने के लिए
इतना हम लोग को कष्ट करना पड़ेगा कि मैंने जो अभी क्रियाएं बताई हैं, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनकी चिन्ह समझ लेंगे। और जो विभक्तियां बताई हमने, 7 कारक बताए हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या कर्ता, कर्म, इस तरह की जो बताए हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तभी हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। मगर कुछ तो देखिए आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, कुछ याद रखना पड़ेगा थोड़ी, तभी आप हम बड़े बहुत अच्छी तरह से, कोई कठिन नहीं है। जहां आपको कठिनाई जाए, किसी को कोई भी चीज जाए कि हमें याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हमें बताएं, हम उसका समाधान आपको, उसका रास्ता बताएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल अब गुरुजी। अब अब नील भाई आप पूछ लीजिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी हाँ बात तो समझ ना हो। अब, हाँ, जिसे भी कोई प्रश्न है तो आपका हाथ रेज करिए, मैं 1 बाय 1 आपको अलाउ करूंगा प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हो। रश्मि जी, यू कैन आस्क क्वेश्चन। गुरुजी, जी, मुझे ये पूछना था कि अलग-अलग भाषाएं जब सीखते हैं, जैसे हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो हाँ, पहले हम उत्तम पुरुष सीखते हैं, फिर मध्यम, फिर प्रथम। हाँ, प्राकृत में उल्टा क्यों होता है? अभी आपने जो भी ये दिखाएं, तो पहले हम ही के साथ शुरू करते हैं, हाँ, फिर ऐसा यू है। के साथ, फिर आई हाँ, के साथ। हाँ, ऐसा है। देखिए क्या है, ये जो प्राकृत जो है ना, देखिए आप यहाँ से उत्तम पुरुष से भी शुरू कर सकते हैं, हमें इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बात तो वही होना है। मगर इसलिए करते हैं कि क्योंकि संस्कृत के आधार पर प्राकृत को कई लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे यही इसी तरह का प्रयोग होता है कि पहले अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष आएगा, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। इस दृष्टि से प्राकृत में भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। को अच्छा लगता है कि उत्तम पुरुष पहले ले लें तो उत्तम पुरुष ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मध्यम तो मध्यम में ही रहेगा, तुम तो मध्यम में ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना? कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। हाँ, और गुरुजी, एक और सवाल है, जैसे आपने राम का उदाहरण दिया, एक लड़की का नाम भी दे के बता सकते हैं कि सीमा ने पुस्तक पढ़ी, सीमा का, तो हमें पता चलेगा कि उसका बदल कैसे होता है प्राकृत में। ऐसा है, आप ये चीज जब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तब बताएंगे। अभी क्या है, बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो अभी आपके मन में होंगी, मगर अभी जितना समझा रहे हैं, अभी जितना यहाँ पे बतलाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखिए केवल। क्या है, धीरे धीरे बढ़ते हैं ना हम। फिर जैसे मान लीजिए मैंने अभी वर्तमान की बात कही कि गच्छई, फिर आप कहेंगे भूतकाल में कैसे करेंगे, भविष्य काल को किस तरह प्रयोग करेंगे, तो वो सब आगे बताएंगे, ठीक है ना? अभी उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि लड़की जाती है, लड़की को कहते हैं बाला, बाला गच्छई, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अभी बताएंगे, उसको बताएंगे। मगर उसमें देखिए, इतना केवल आप पुल्लिंग के चिन्ह याद कर लें, ध्यान में रखें, आपको सारे स्त्रीलिंग के 2-3 अंतर हैं केवल। और इसी प्रकार के नपुंसक लिंग में भी, उसमें तो बहुत ही 1 आध 2 अंतर है, बाकी सब जहाँ के तहाँ पुल्लिंग ही जैसे चलेंगे। तो केवल आप जो अभी बताया जा रहा उतना ध्यान रखिए, और बिल्कुल धीरे धीरे आप लोग, बहुत आपको लगेगा अरे, एक मैं बताऊं, आप केवल देव शब्द के रूप याद कर लीजिए, आप देखिएगा आपको सारे के सारे याद अपने आप आ जाएंगे, थोड़े से अंतर से, ठीक है ना? तो इतना तो करना पड़ेगा आपको, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए आप लोगों की जो संकल्प है, आप लोगों के जो विचार हैं, हमें प्राकृत सीखना है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है। और इसलिए हम उत्साह से इसकी अच्छी तैयारी करके आप लोगों को बताने की का प्रयास करते हैं, कि जिससे कि आप लोग क्रमशः आगे बढ़े, ठीक है ना? तो आप लोगों को अब इस विषय में और भी कुछ चीज समझना हो, जो अभी मैंने पढ़ाया है, उसी विषय में पूछे। धन्यवाद गुरुजी। इलेम कोवन जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो ये हाँ, है विभक्ति के संबंध में, हाँ, जैसे तृतीया में ण और नम दिया है, चतुर्थी बहुवचन में भी ण और नम दिया है, हाँ, छठी में भी ण और नम दिया है, तो हाँ, हम बिल्कुल कैसे ठीक, बहुत फर्क अच्छा। समझेंगे अंतर ये हाँ, हाँ, विभक्तियों में? देखिए ऐसा है, इसमें बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्या होता है, जब जिस तरह का वाक्य प्रयोग होगा, ठीक है ना,
उसको उसी अर्थ, वही अर्थ ले लेंगे फिर अपन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने जैसे जैसे यहाँ पर कह दिया देव का है, और तो इस तरह के जो जो भी बिल्कुल क्या होता है, हम आपको स्पष्ट बताएं कि जब हम जिस तरह का अनुवाद करते हैं, ठीक है ना, उसके अनुसार वो विभक्ति अपने आप आती है, वही अर्थ में आएगी क्या वो, ये है, उसमें कोई अंतर नहीं। देखिए अभी अपन ने जैसे प्रारंभिक रूप में इतनी चीजें देखी ना, इसको केवल याद कर लें, देखिए आपको लगेगा कि आप लोग अनुवाद में दौड़ेंगे, केवल इतनी तैयारी करिए, एक रूप केवल देव शब्द का आप लोग कर लें, या इसी को जिण में मिला लें, इसी को राम में मिला लें, रामो रामा, जिणो जिणा, इस तरह से कोई भी रूप याद कर लें इसी अकारांत में, फिर आप देखिए आपको सारे के सारे रूप केवल थोड़े से अंतर में याद हो जाएंगे और प्रयोग में आ जाएंगे। क्या होता है कि जिस तरह का अपन वाक्य प्रयोग करते हैं ना, तो विभक्ति में अंतर उसी प्रकार का प्रयोग करते हैं और वो अर्थ उसी रूप में लेते हैं। तो आपको जैसे देवाण, तो अच्छा आपने किया, जैसे ये तो चतुर्थी और षष्ठी तो एक ही जैसी होती है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा प्रश्न है, हाँ, जैसे कि उत्तम पुरुष एक वचन के लिए आपने बोला कि आमी जोड़ना है, जैसे गच्छामी, हाँ, आज जो दिखाया उसमें एमी जोड़ा हुआ है, जैसे क्षमेमी, हाँ, ठीक और ठीक है। सेम तरह मध्यम पुरुष में भी बहुवचन का ह जोड़ने के लिए बोला था फर्स्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में पासित था दिखाया, उसमें थ जोड़ा गया है। हाँ, तो क्या दोनों का रूप प्रचलन में है? हाँ, प्रचलन में है दोनों। अच्छा, ओके। जैसे जैसे आपको बताएं, जैसे आपने ये सप्तमी की बात कही, जैसे नहीं, एक मिनट, हाँ, राममी, और संस्कृत में अपन राम ही बुलाते ना, हाँ, रामे रामियो रामेशु, इस तरह का यस, प्रयोग करते ना संस्कृत में। तो यस, उसका कुछ क्या होता है कि जब अपनी ये प्राकृत भाषा जब प्रचलन से बाहर हुई और इसका जब साहित्यिक रूप हुआ, तब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो पकड़ना था। एक समय ऐसा था कि ये लोक भाषा थी, सब प्राकृतिक बोलते थे, मगर एक समय ऐसा भी आया कि संस्कृत का प्राबल्य बढ़ा, तो अब कहा कि देखो संस्कृत को जानने वाले ज्यादा थे, तो प्राकृत को जिंदा रखना था, तो उन्होंने संस्कृत के आधार पर प्राकृत समझाई। जैसे आप जितने व्याकरण हैं, हेमचंद्र का व्याकरण देख लें, रुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा, सिद्ध हेम शब्दानुशासन में जो प्राकृत व्याकरण लिखी, या और भी जो जितनी प्राकृत व्याकरण लिखी, वो संस्कृत के आधार पर प्राकृत समझाई, ठीक है ना। ये है, जैसे आज मान लीजिए अपन लोग कोई भी दूसरी भाषा समझते हैं, पढ़ते हैं, तो अपन लोगों को कोई एक बेस चाहिए। जैसे हमने कहा भाई मैं तो हिंदी जानता हूँ, हिंदी के आधार पर आप हमें उर्दू समझाइए, तो हम पहले हिंदी समझेंगे, और हिंदी को कहा कि देखो अब उर्दू में ट्रांसलेशन करना है या कन्नड़ में ट्रांसलेशन करना है, तो ये हिंदी का वाक्य हुआ, और फिर ये कन्नड़ या तमिल का वाक्य हुआ, इस तरह का प्रयोग कर, यही प्राकृत में चलता है। हाँ, और कोई समझ ना हो किसी को तो बताइए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, सभी लोगों से एक अनुरोध है कि हम जो अभी बता रहे हैं, कोई चीज समझ में ना आई तो अभी पूछ लो, नहीं तो हम किसी से भी पूछेंगे, उसको उत्तर देना होगा। हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ समझ में आ रहा है, तभी आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं आ रहा है, फिर हम पूछेंगे कि नील भाई से कहेंगे कि इनको अनम्यूट करिए और इनसे पूछिए, तो आपको उत्तर देना पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, यस यस गुरुजी, एक तो और प्रश्न है, बीना जी आप पूछ सकते हो। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। ये जो पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है, तो यहाँ पे पिता के लिए पियरम आया, और राम का पिता पटना जाता है तो यहाँ पिया आया वापस। ऐसा है कि ये प्राकृत की एक विशेषता है कि एक शब्द के लिए कई प्रकार के रूप बनते हैं। तो अच्छा, ये पियरम पिया रूप अब है। जैसे एक मिनट, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि बालिका है, कोई कन्या है, लड़की है कोई, तो लड़की के लिए बाला शब्द भी आता है, कन्या शब्द भी आता है, कन्या, और भी कई रूप आते हैं। उसी तरह से पितृ, देखो मूल शब्द है पितृ प्राकृत का, ये संस्कृत का, उसका पियर शब्द भी बनता है,
और पिया भी बनता है, जहां ता का लोप कर दिया और आ गया इस तरह से, तो पिया भी बनता है, पिता। और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रामस्य पिया पटना गच्छई, पटना हाँ, यहाँ पे यूज नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी आराम से, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद गुरुजी। और विशेषता ये है, प्राकृत में अनेक विकल्प होते हैं, ठीक है ना, तो आप कोई भी विकल्प का प्रयोग करेंगे सही माना जाएगा, मगर अपन को उस वाक्य का प्रयोग करना है, उस शब्द का प्रयोग करना है जो ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है ना। हाँ, और कुछ किसी को समझना है? गुरुजी और एक प्रश्न है उनका। हाँ, सुहास भाई आप पूछ सकते हो। हाँ जी, बोलिए। नमो जी नम गुरुजी ये जो हमने सप्त कारक लिए, उसमें से 6 कारक जो हमने लिए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, हाँ, ये प्रवचन सार की जो 16वीं गाथा है, हाँ, तो जिसमें आत्मा ने आत्मा को आत्मा के लिए बहुत अच्छा, आत्मा बहुत में बढ़िया। से जो दान दिया, ये उसी प्रिंसिपल पे ये 6 करण बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, देखिए ऐसा है, कारक वही है, मगर प्रवचन सार में एक व्यक्ति पर ही सभी कारक, 6 ही कारक हटा दिए। आत्मा पे, हाँ हाँ, आत्मा पे या किसी पे भी एक छहों कारक एक ही व्यक्ति पे, के जैसे मान लीजिए कि ये मतलब आत्मा ने, आत्मा को, आत्मा के द्वारा, आत्मा से, आत्मा में, ये सब आ जाते हैं एक ही में। अब यहाँ पे अलग अलग उस तरह से उसको, हाँ। तो क्योंकि हमें ये जो संबंध कारक जो आया, वो किस तरह से थोड़ा अलग हुआ, वो मुझे थोड़ा समझना है। अलग नहीं है वो, ये जैसे मान लीजिए हाँ। हमें किसी की वस्तु बताना है कि ये राम की पुस्तक है, ठीक है ना, तब वहां पे उसकी पुस्तक है ये बताना है, यानी मेरी नहीं उसकी है ये पुस्तक, तो रामस आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह संबंध कारक हुआ, ठीक है ना। और किसी को कुछ समझना है? अतिवीर जी, हाँ, आपको कुछ जी अतिवीर जी है ना। अरे आप तो अपने बच्चों को भी सिखाइए, बच्चों को लेके बैठिए, वे आपसे आगे जल्दी सीखेंगे, क्योंकि आदि प्राकृत तो बोलते ही हैं बच्चे। बिल्कुल गुरुजी, आज क्लास के सामने हम अतिवीर जी के जो लड़के हैं ना, उनको प्राकृत भाषा में अपना परिचय देने के लिए कहेंगे, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, वो प्राकृत में खुद का परिचय देना चाहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, यस, ठीक। अतिवीर जी आप हाँ बोल सकते हो। नमो जिनानम, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। नमो जिनानम, मम नामम आरव अथी। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पर एक बता दें, आप लोग अगर नामम ना कहना हो तो नाम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मम नाम क्या बताया? आरव। ये आरव का मतलब क्या है? आरव मेरा नाम है। अरे वो तो ठीक है, मतलब अर्थ, नाम का अर्थ भी तो होता है कुछ ना कुछ। जैसे अतिवीर, सुनिए, अतिवीर का अर्थ होता है, देखो अतिवीर का तो अर्थ है, और तुम्हारा आरो का मतलब क्या है? अच्छा स्वर, मधुर स्वर। ओहो, अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मंगलाचरण बोलता है, मंगलाचरण बोलता है। हाँ बोलो, मंगलाचरण बोलो बेटे। धम्मो मंगल मुख्यम, अहिंसा संयमो तवो, देवावितम नमस्कन्ति, देवावितम जस्ट धम्मे सयामनो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो इतनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखो हम तो आप सब लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग भी अपने बच्चों को जरूर बैठा लिए। देखो ये भी इलंगोवन जी भी बैठे हैं अपने बच्चे के साथ। हाँ, तो देखिए मैं बताऊं, अपन जैसे बिल्कुल जो बच्चा जब तोतली बोली बोलता है, तोतली बोली शुरुआत बिल्कुल जो बोलना सीखता है, वो आदि प्राकृत तुरंत बोलता है,
हम आपको एक उदाहरण बतलाएं। एक जगह पर जबलपुर की बात है, बहुत पुरानी बात है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी उस समय सतखंडागम की वाचना करते थे। तो वो उनका एक छोटा सा एक घर गृह में जहां पर रुका हुआ था, उनका छोटा सा बच्चा था। तो वो बोलता है कि पापा छखंडागम, सतखंडागम नहीं बोला जा रहा था, छखंडागम की वाचना है, चलना है। तो देखो उसने कितना शुद्ध सतखंडागम को छखंडागम ही बोलते हैं। तो आदि प्राकृत को बच्चे बोलते हैं। सब लोग अपने बच्चों को इसी तरह सिखाएं। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि परिवार के सब लोग बैठें, सब लोग सीखें, ताकि मैं बताऊं ये क्या होता है, आप जितना प्राकृत सीख रहे आपसे ज्यादा बच्चा ग्रहण करेगा, बालक ग्रहण करेंगे, बच्चे ग्रहण करेंगे। उनको जरूर बैठा लिए आप लोग, या नहीं बैठ पा रहे हैं बाद में उनको बताइए कि देखो आज देखो हमने प्राकृत में ये पढ़ा। क्योंकि हमें हर पीढ़ी तक प्राकृत भाषा पढ़ानी है और सिखानी है, ताकि हम ये देखिए ये हम लोग का प्रयास संकल्प होना चाहिए कि हमारी ये प्राकृत भाषा आगे खूब बढ़े, यानी फिर से जन भाषा बन जाए। हम लोग प्राकृत में बोलें, प्राकृत में लिखें, प्राकृत समझें। देखना फिर कोई कितनी अच्छा एक वातावरण बनता है। यही तो प्रयास है, यही तो हम लोगों में इसलिए तो जागृति आ रही है आपकी। देखो हमें ये भी सीखना है। मुझे तो आप लोगों के भावनाओं की, आप लोगों की जो इच्छाएं जो है उसकी में हमें बहुत खुशी होती है। बहुत मैं सराहना करता हूँ आप सब लोगों की कि आप लोग बैठ करके और इस समय प्राकृत सीख रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों को जरूर सिखाएं। देखो इस अतिवीर जी के बालक ने पूरी मंगलाचरण अभी आप लोगों को, कई लोगों को याद नहीं किया होगा, कई लोगों ने, मगर देखो उसने याद करके सुना दिया, ठीक है ना। बहुत अच्छा। हाँ, तुम अपनी मम्मी को भी सिखा देना ठीक है ना, दादी को भी सिखा देना। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, अब नील जी आगे बढ़ गया। हाँ, इसी के साथ हमारा समय भी हो चुका है गुरुजी, तो हम विराम देने का, या हम विराम देंगे क्लास को। पर मैं कहना चाहूंगा कि गुरुजी का आग्रह रहा हुआ है कि हम जब भी क्लास में बैठें तो हमें नोटबुक और पेन लेके बैठना चाहिए। और दूसरी चीज कि आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, आपको पीडीएफ भी मिलती है। सो एक ये भी कोशिश करना कि जब तक नेक्स्ट सेशन ना आए तब तक आप आपके अच्छे से नोट्स बनाओ। यानी एक बाजू आप रिकॉर्डिंग भी सुनो, एक बाजू पीडीएफ भी रखो, और आपको समझे वैसी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। देखो जैसे जैसे ये सीरीज आगे पहुंचेगी, आज 5 क्लास हो चुके हैं बराबर, तो एक साथ करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर क्लास के बाद ही तुरंत दूसरे क्लास से पहले होमवर्क किया जाए तो हमें बहुत आसानी होगी, कि जिससे हमें नेक्स्ट क्लास समझने में और इजीनेस आ जाए। बहुत तो इसीलिए आपको ये प्रयास जारी रखना है, ऐसा गुरुजी का कहना है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। नील भाई, अगर 1 मिनट का समय हो तो इनमें से अभी एक किसी का परिचय, जो अभी कई लोगों का परिचय रह गया है, तो जो देना चाहे एक का परिचय ले लें बस। ठीक है, सो हम लोग 5 मिनट परिचय के लिए देते हैं। जिसका परिचय रह गया है, अभी मेरे पास लिस्ट तो नहीं है, पर जितने भी अवेलेबल मीन्स हमारे स्क्रीन के ऊपर है, तो आपको आपका हैंड रेज करना है, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि किसका परिचय बाकी है। आपको याद ही होगा कि पहले दूसरे क्लास में हम जितने भी स्टूडेंट्स इस कक्षा में जुड़े हैं, उन्होंने एक एक का परिचय दिया था, और हमें कितना अच्छा लग रहा था कि देश के विदेश के अनेक विभिन्न कोनों से हम सब जुड़े हुए हैं, और डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, और प्राकृत साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि जैन फाउंडेशन ने एक और प्रयास आगे किया है, जिसमें हम एक बुकलेट बनाना चाहते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हो और हर एक को दी जाए, और जिससे सेम सिटी में अगर कोई रह रहा है तो उनका भी स्टडी सर्कल बना जाए, और उनके एग्जाम्स के लिए भी उनके ही सिटी में हम लोग कुछ एग्जाम की भी व्यवस्था करें। तो इसीलिए आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप में मैसेज डाला है, उस मैसेज में लिखा है कि आपको कौन सी डिटेल्स भेजनी है और कौन से नंबर पे भेजनी है, बराबर उसी नंबर पे भेजिएगा। वो डिटेल मेरे नंबर पे नहीं भेजिएगा, वो डिटेल जिस नंबर के बारे में मेंशन किया है उस नंबर के ऊपर भेजनी है। नील भाई, एक आपसे आग्रह है
कि आप स्टूडेंट मत कहें। अब सुभाष जोशी जी जैसे लोगों को आप स्टूडेंट कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सब विद्वान हैं। आप सबको विद्वान कहिए। यस, डेफिनेटली सब विद्वान ही है हमारे लिए, बस। आपके सामने हम आपके सब स्टूडेंट्स हैं, तो आपके सामने तो हम विद्यार्थी ही आपके, तो नहीं, हम मैं भी सबको विद्वान मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सभी विद्वानों से नम्र अनुरोध है कि ग्रुप के ऊपर जो मैसेज आए उस हिसाब से आपकी डिटेल्स भेज दीजिएगा, और जिसका परिचय बाकी था आप आपका हैंड रेज करिएगा। संतोष जैन, आप परिचय दे सकते हो। नमो जिनाणम जी। मम नाम संतोष जैन अथी। अहम दिल्ली नामस्तनैरे निवसामि। मम पीरस नाम पूज्य श्री हरत चंद सेठी अथी। मम माई नाम सोहनी देवी अथी। आई सोहणम अति शोभनम। बहुत अच्छा, बहुत। आपने तो प्राकृत में ट्राई किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, विद्वान जुड़े हैं, आपको मालूम होगा कि हमने परिचय हमारे नाम से और हम क्या करते हैं और कौन से सिटी से है उस हिसाब से हमने परिचय दिया था। तो जिसका वो परिचय बाकी है उनको हैंड रेज करना है और उनको परिचय देना है। ध्रुमी जी, आपको परिचय देना। ये तो मेरी समझ संतोष जी तो निर्मल कुमार सेठी जी की बहन है ना? जी। हाँ, ठीक। हाँ ध्रुमी जी। नमस्ते, सॉरी लाइट चली गई है। मेरा नाम ध्रुमी शाह है और मैं बम्बई रहती हूँ। आई एम एन इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर। मैं मास्टर्स में पढ़ाती हूँ मीठीबाई कॉलेज में, एमए कोर्स में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। मैंने संस्कृत पढ़ लिया है और मैंने उपमिति, त्रिषष्टि शलाका जैसे ग्रंथ पढ़े हैं। अब मैं प्राकृत सीख के प्राकृत पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत क्या बात है। क्या विषय है आपका विषय क्या है? इंग्लिश लिटरेचर सर। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ाती? इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है। मैंने अच्छा। उसमें एमए किया है और नेट क्वालिफाइड हूँ, प्रोफेसर हूँ। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा। यस, बाकी इसका परिचय आप हैंड रेज करना। एक ही मिनट। हाँ प्रोफेसर, 1-2 जन का ले लेते हैं आज बस। एक जन है। अब ये गैलेक्सी M40 आपको अनम्यूट करना है। देखो, इसलिए क्लास के बिगिनिंग में ही कहा था कि हम जब भी हमारे क्लास में जुड़ते हैं तो हमारी स्क्रीन पे हमारा नाम और सरनेम होना चाहिए। आप मोबाइल के नाम से यस, आप परिचय दे सकते हो। ओके, सो गुरुजी हम एक ही मिनट। वसुकी जी बाहुबली, आप अनम्यूट करिए और परिचय दीजिए। हाँ जी, सम्यक दर्शन। I am Vasuki Bahubali. I am a Tamil speaking person from Chennai. I did my MA and MPhil in Jainology from Madras University. After my retirement, I worked as a chief accounts officer. We live near Kunda ji ki Tapo Bhumi, but not often we have visited. 1 or 2 times I have visited. I'm interested in Jain pilgrimage, archaeology, heritage, everything. And actually here we have a organization called Ahimsa Walk, where we go and find all heritage places. It is more interesting. And I want to read the Agams in original language. So I am interested in reading Prakrit, learning Prakrit. Thank you, Ji. बहुत अच्छा। आप हिंदी समझ लेती हैं? हिंदी समझ लेती हैं? थोड़ा इसलिए मैं not coming out of the screen, that's why थोड़ा हिंदी मालूम। आ जाएगा धीरे-धीरे। मुश्किल होता है, टच नहीं है। नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है ना, समझ जाएंगी आप। आपकी इच्छा है तो आप, और रुचि है तो सब आ जाएगा आपको। बहुत अच्छा है। ठीक है, बस आप अगली बार ले लीजिए।
हाँ, बस गुरुजी आज का इतना ही रहेगा। इंट्रोडक्शन हम अगले क्लास में लेंगे, पर बहुत बहुत मीन्स हम अनुमोदना करेंगे वसुकी जी बाहुबली की, जिनको हिंदी इतना कंफर्टेबली नहीं आता है, बट स्टिल शी इज so passionate to learn this language and she's trying and you know like बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो वी रियली अप्रिशिएट। और इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन कृणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम गुरुजी। देखिए हमारे सभी की ओर से आपको प्रणाम। आप नील जी आज राजगृह में हैं, भगवान महावीर की जहाँ से दिव्य ध्वनि खिरी थी, पहला उपदेश हुआ था, वहीं पर है इस समय पर राजगृह में। 2 दिन बाद बनारस में भी रुकेंगे, आएंगे। यस यस गुरुजी, ठीक है। यस बहुत अच्छा। सी यू ऑल, बाय बाय। अच्छा, सभी को नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम।